नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का समझेंगे और एकदम जीरो लेवल से समझेंगे, जिससे आपको अच्छे ढंग से समझ में आ सके। आपको यदि कहीं पर भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऐसे में भरपूर प्रयास करूंगा कि आपका एक भी डाउट न बचे। तो आइए हम लोग टाइम न वेस्ट करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का 5 है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है, इतना बराबर इतना, ये सब क्वेश्चन आपको सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। ऐसा क्वेश्चन ये आपका, ये समझिए कि ऐसा क्वेश्चन कन्फर्म है कि आपके पेपर में आएगा ही आएगा, सिद्ध करने वाला। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, इसको आप मानेंगे LHS। LHS, LHS का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। LHS आपका क्या दिया है? देखिए यहाँ पर दिया है 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इनटू में दिया है sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बट्टे में क्या दिया है? tan थीटा। क्या दिया है? बट्टे में दिया है tan थीटा। और इतना बराबर आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? tan थीटा आपको सिद्ध करना है। तो आप कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा और क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा और क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह पर आपको क्या लिख देना है? sec स्क्वायर थीटा। और उसके बाद इनटू यहाँ पर क्या है? गुणा है। बिंदु का मतलब क्या है? गुणा है। उसके बाद क्या है? sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा बटे में क्या है? tan थीटा है, तो यहाँ पर आप tan थीटा लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए थोड़ा ध्यानपूर्वक, यहाँ पर देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए तो 1 बटे में cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 1 बटे में cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। यदि आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो हम फॉर्मूले पर एक स्पेशल वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए गए, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे चुके हैं मेरे प्यारे साथियों, वहां से आप जाकर देख लीजिएगा। आपको 100% फॉर्मूले समझ में आएगा। मैंने ट्रिक से बताया है फॉर्मूले को। यहाँ पर देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बटे में cos स्क्वायर थीटा, और उसके बाद यहाँ पर गुणा है। उसके बाद क्या है? sin स्क्वायर थीटा है, और बटे में क्या है? tan थीटा है। क्या है? बटे में tan थीटा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप लिखिए बराबर, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा को आप ऊपर भेज दीजिए। तो बताइए क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना? बताइए होगा ना? उसके बाद क्या होगा? बटे में क्या हो जाएगा? tan थीटा है, तो बटे में tan थीटा हो जाएगा। उसके बाद बताइए sin थीटा बटे में cos थीटा फॉर्मूला होता है, sin थीटा बटे में cos थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। तो इतना बराबर देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि sin थीटा बटे में cos थीटा tan थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बटे में क्या है? tan थीटा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर थीटा को आप इस प्रकार लिख सकते हैं, tan थीटा गुणा tan थीटा लिख सकते हैं, और बटे में क्या लिख सकते हैं? tan थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा से tan थीटा क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बताइए क्या बचेगा? यहाँ पर बच जाएगा आपका tan थीटा। हमको यही यहाँ पर सिद्ध करना था, tan थीटा लाना था। यहाँ पर मेरा tan थीटा आ गया। अब यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू RHS, और ये आपका सिद्ध हो गया। इस प्रकार से यदि आप क्वेश्चन अपने पेपर में बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स पाने में कोई नहीं रोक सकता है मेरे प्यारे साथियों। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन आगे को समझते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, दिया है LHS। बताइए क्या दिया है? sin स्क्वायर थीटा बटे में cos स्क्वायर थीटा दिया है, sin स्क्वायर थीटा बटे में दिया है cos स्क्वायर थीटा +1 दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या सिद्ध करना है? tan स्क्वायर थीटा बटे में sin स्क्वायर थीटा आपको सिद्ध करना है। तो इसको आप LHS मानेंगे, इसको आप LHS। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि आप बट्टे पर जोड़ लेंगे इसका, तो सबसे पहले यहाँ पर 1 लगा दीजिए, 1 बटे 1 हो जाएगा। अब cos स्क्वायर थीटा और 1 का यदि आप LCM निकालेंगे तो बताइए क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा होगा ना? उसके बाद देखिए cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा में यदि आप भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, 1 से आप sin स्क्वायर थीटा में गुणा करेंगे, क्या होगा बोलिए? sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पर 1 से cos स्क्वायर थीटा में भाग देंगे तो cos स्क्वायर थीटा बार में कटेगा, और cos स्क्वायर थीटा से आप 1 में गुणा करेंगे, बताइए क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1, अब बटे में क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए 1 बटे में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, यानी आपका LHS क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा। अब इसी प्रकार से आप RHS को भी सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर लिखिए RHS यानी राइट हैंड साइड, बताइए क्या दिया है RHS, tan स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा अब बटे में साइन स्क्वायर थीटा आपका दिया है। अब इसको बताइए इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, गुणा 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा और बटे में कॉस स्क्वायर थीटा गुणे 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हम लिखे हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा हम लिख दिए हैं। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा खत्म। बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 बटे में कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब 1 बटे में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर आपका क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पर देखेंगे LHS भी सेक स्क्वायर थीटा आ गया, RHS भी यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा आ गया, यानी यहाँ पर लिख देंगे इसलिए LHS इक्वल टू RHS, और यहाँ पर आप लिख देंगे प्रूफ्ड, यानी सिद्ध हुआ, माने LHS इक्वल टू RHS दोनों हम लोग सिद्ध हो गया, यानी दोनों इक्वल हो गया, ये हम लोग दिखा दिए, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आपका 7 क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, यहाँ पर आपको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है tan थीटा। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, सॉरी। यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 7, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको सिद्ध करना है 3 - tan स्क्वायर थीटा आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखिए LHS आपका क्या दिया है, LHS क्या दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा और बटे में क्या दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको क्या सिद्ध करना है, 3 - tan स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या कीजिए, 3 बटे में कॉस स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं, और उसके बाद -4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बटे में क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 गुणे 1 बटे में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद -4 गुणा साइन स्क्वायर थीटा और बटे में कॉस स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 बटे में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमको लगा देना है। यहाँ पर देखिए, यानी हम क्या लिखेंगे, 3 गुणे क्या लिखेंगे, हम सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे ना, उसके बाद माइनस यहाँ पर क्या है 4, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 से सेक स्क्वायर थीटा में जब गुणा करेंगे, बताइए क्या आएगा, 3 सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और उसके बाद क्या आएगा, 4 tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे 3 सेक स्क्वायर थीटा को आप इसी प्रकार से लिखिए, ठीक है, और उसके बाद -4 tan स्क्वायर थीटा को आप इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 tan स्क्वायर थीटा, अब माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों को यदि आप जोड़ेंगे तो -tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखेंगे 3 सेक स्क्वायर थीटा -3 tan स्क्वायर थीटा, इसमें से दोनों में से आप 3 कमन कर लीजिए। तो यदि आप 3 कमन करेंगे, बताइए क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा, और उसके बाद क्या बचेगा, -tan स्क्वायर थीटा आपका बचेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर 3 आपका हो जाएगा, उसके बाद गुणा, यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा, और फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। तो इतना बराबर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे यहाँ पर, 3 गुणे 1, उसके बाद -tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर देखिए 3 गुणे 1 करेंगे क्या होगा, 3 होगा -tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यही हमको सिद्ध करना था। यहाँ पर आ गया RHS, तो यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू RHS, ये आपका सिद्ध हो गया। यहाँ पर आप प्रूफ लिख दीजिए, मतलब प्रमाणित मैंने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 8 आपका। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर देखेंगे LHS आपका क्या दिया है, यहाँ पर देखेंगे LHS आपका क्या दिया है, देखिए तो LHS आपका दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और उसके बाद क्या दिया है, cos थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर लिख दीजिए cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब इतना बराबर आपको सिद्ध क्या करना है, tan थीटा लाना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, और उसके बाद इंटू कॉस थीटा आप लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, इंटू साइन थीटा आप लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखेंगे यहाँ पर देखिए सेक थीटा को आप क्या लिखेंगे, सेक थीटा इंटू सेक थीटा आप लिख सकते हैं, और उसके बाद देखिए जो इंटू है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको आप उतार दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेक थीटा इंटू कॉस थीटा को एक साथ लिख दीजिए, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा को एक साथ।
उसके बाद यहाँ पर क्या बचा है कॉस थीटा, और उसके बाद साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। एक तो आप यहाँ पर लिख दिए कॉस थीटा और सेक थीटा, यहाँ पर सेक थीटा इंटू साइन थीटा बचेगा, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए सेक थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा जब गुणा में रहे तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 गुणा, यहाँ पर गुणा होगा, सेक थीटा इंटू साइन थीटा होगा, सेक थीटा इंटू साइन थीटा होगा। अब यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों देखेंगे सेक थीटा में यदि सेक थीटा इंटू साइन थीटा में यदि आप 1 से गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी आपका यहाँ पर क्या आएगा सेक थीटा और इंटू क्या आ जाएगा साइन थीटा आएगा। अब यहाँ पर देखिए सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1 में कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, 1 में कॉस थीटा और गुणा यहाँ पर क्या है साइन थीटा है, तो गुणे यहाँ पर साइन थीटा लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा को इसमें गुणा कर सकते हैं, तो बताइए क्या होगा साइन थीटा और बटे में क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा ना। अब बताइए साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बताइए क्या होता है, तो tan थीटा होता है। अब हमको यही प्रूव करना था tan थीटा, यहाँ पर देख सकते हैं tan थीटा लाना था, यहाँ पर tan थीटा आ गया, तो यहाँ पर आप लिख देंगे इक्वल टू RHS और ये आपका सिद्ध हो गया। इस प्रकार से यदि आप अपने पेपर में बनाते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, यदि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 5 नंबर फुल मिलेगा, यह मेरी गारंटी है। अब आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इसे 8 कर दीजिए, 8 यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर आप 8 कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10, 2 क्वेश्चन और बचा है, हम लोग समझते हैं मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए LHS आपका क्या दिया है, LHS L.H.S। ठीक है, LHS आपका क्या दिया है, तो दिया है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाई दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा को आप चेंज कर दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पर माइनस, अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर फाई है तो इसको भी आप साइन स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा फाई है, यहाँ पर एंगल क्या है फाई है, इसलिए हम यहाँ पर फाई लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बताइए क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद यहाँ माइनस से 1 में गुणा करेंगे क्या होगा -1 होगा, माइनस से माइनस साइन स्क्वायर फाई में गुणा करेंगे तो माइनस गुणे माइनस क्या होगा प्लस होगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे -1 और +1 खत्म हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले जो साइन स्क्वायर फाई है उसको लिख दीजिए क्योंकि ये प्लस में है, और उसके बाद माइनस कॉस स्क्वायर फाई लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर फाई लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए हमको यही प्रूफ करना था साइन स्क्वायर फाई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्रूफ करना था, सॉरी यहाँ पर आप थीटा कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर देखिए थीटा है ना, इसलिए आप यहाँ पर थीटा कीजिए, हमको यही प्रूफ करना था। यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू RHS और ये आपका यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव्ड, यानी सिद्ध हो गया। ठीक है, अब आइए हम लोग समझते हैं सबसे अंतिम क्वेश्चन 14 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर बताइए LHS आपका क्या दिया है, LHS आपका दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और उसके बाद क्या दिया है कॉट स्क्वायर थीटा -1, यही दिया है ना। आपको सिद्ध करना है क्या tan स्क्वायर थीटा लाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल आसानी, ये भी क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में यहाँ पर देखिए कॉट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा -1। आप पूछेंगे कि हम कैसे लिख रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा और इतना, tan स्क्वायर थीटा और इतना, तो आपको हम बता दें आपकी जानकारी के लिए, यहाँ पर देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, अब बटे में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा, उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा अब बटे में साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर आप 1 लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी आप 1 लगा सकते हैं। यदि इसका आप बट्टे पर का घटाव निकालेंगे तो बताइए नीचे क्या आएगा, नीचे आपका आएगा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा ना, उसके बाद ऊपर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर बट्टे में क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, क्या होगा एलसीएम, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा होगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा, यहाँ पर देखेंगे अंश बटे हर, अब फिर अंश बटे हर के रूप में है, तो यहाँ पर आप पहली गुणे चौथी कीजिए, तो बताइए क्या होगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बट्टे में यहाँ पर देखिए दूसरी गुणे तीसरी होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये और ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और बताइए साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा और फॉर्मूला क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ से आपका क्या आ गया, यहाँ से आपका आ गया टेन स्क्वायर थीटा। हमको यही प्रूफ करना था, तो यहाँ पर इक्वल टू लिख सकते हैं RHS, और यहाँ पर आप लिख दीजिए प्रूव्ड, यानी सिद्ध हो गया। ये आपका क्वेश्चन सिद्ध हो गया। यदि इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बनाते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में आप बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा, और यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 10th के जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उन सभी स्टूडेंट के लिए मैं इस चैनल पर VVI क्वेश्चन अपलोड करता रहता हूँ। या सब्जेक्टिव हो, या ऑब्जेक्टिव हो, या आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो, सब हम क्वेश्चन इस वीडियो पर VVI जितने भी हैं अपलोड में करता रहता हूँ। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे हम एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।